अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के प्रोग्राम न्यूज़ पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तनवीर हसन। आज भी हम कुछ बातें करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, ख़ास तौर पर जो सियासी सूरत हाल है और जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला दरपेश है वो है जनाब माशी हवाले से। और पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़्यादा संगीन सूरत हाल का सामना है और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से भी बचना है। और अगर हम बात करें डॉलर की तो जनाब डॉलर तो रोज़ बरोज़ अपनी सेंचुरियों पे सेंचुरियां और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड जो है वो बनाता हुआ आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसा लगता है जनाब कि डॉलर को काबू करने वाला कोई रहा ही नहीं है। यानी डॉलर इतना बड़ा जिन है कि इसको कोई बोतल में बंद पता नहीं कर सकता है या नहीं कर सकता। लेकिन अब इस वक्त यानी कल की मैं आपको बता रहा हूं कि ये थे कि 213 रुपए ओपन मार्केट में डॉलर पहुंच चुका है। और अब ये सूरत हाल है। इन्हीं बातों पे, इन्हीं हालात पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में चैनल 51 के ब्यूरो चीफ जनाब अजीम सदीकी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। जनाब कैसे हैं सदीकी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह कि बस मैं कुछ दम दरूद सीख रहा हूं कि कम से डॉलर कम के लिए ये यारों से मैं आप कह रहे हैं कि जिन काबू नहीं हो रहा तो कम से कम मैं तो उसे काबू करके वतन के लिए कुछ तो खिदमात अंजाम दे सकूं। और लोगों को मरने के बाद निशान हैदर मिलता है, हो सकता है मुझे जिंदगी में निशान हैदर मिल जाए। आप आमिल बनना चाहते हैं? यस। तो ये तो पूरी कौम के लिए आसान होगा। अच्छा सदीकी साहब, आप ये देखें, बताएं कि ये जो डॉलर है ये हमने देखा कि मौजूदा हुकूमत से, ये जो नई हुकूमत आई है इसमें तो बिल्कुल ही ये यानी बेकाबू हो गया ना। बेकाबू तो खैर ये था, यानी इमरान खान दौर में भी हमने देखा कि उनसे भी काबू नहीं हो रहा था, लेकिन उसमें थोड़ा इजाफा होता था। इसमें तो फिर जंप, जैसे बड़ी बड़ी छलांगें होती हैं ना, वो लगाई डॉलर ने। तो ये डॉलर का बढ़ने का सिलसिला कहाँ पे जाके रुकेगा और कैसे देखते हैं आप? कुछ मुस्तकबिल में कोई अच्छी खबर आ सकती है? तनवीर भाई, इंतहाई शर्मनाक अमल है और खुसूसी तौर पर दरामदात पे जो पाबंदी लगाई गई है कि मुख्तलिफ पुरतयश चीज़ें जो उमरा और इत्तेफाकिया अमीर बनने वाले लोग, इसलिए कि एक मेहनत के ज़रिए जो शख्स अमीर बनता है, अपनी दिन रात की मेहनत के ज़रिए वो पैसे कमाता है, वो कभी भी गलत पैसे खर्च नहीं कर सकता। वो इशारे पे जाएगा, अगर 2 मिनट इशारा बंद हो रहा है तो उस पे भी वो गाड़ी बंद करेगा और कभी भी वो न गलत पार्किंग करेगा और न गलत पैसे का इस्तेमाल करेगा। लेकिन इत्तेफाकिया मिसाल के तौर पे हराम खोर जो है ना, वो जो इस मार्केट में आ चुके हैं, इस वक्त जो सूरत हाल है उन अशिया की दरामद के लिए, जैसा कि पहले बैंकों ने कहा था कि अगर आपने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है तो इंपोर्ट करने से पहले जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, एलसी जो खुलवानी होती है, उसके लिए जो आपने पाकिस्तानी रुपीस दे के डॉलर में चेंज करवा के मुतल्लिका इदारे को बग़ैर मुल्क भिजवाने होते हैं कि हमें ये चीज़ इतनी मिकदार में चाहिए, तो 5 लाख डॉलर के लिए एक दिन पहले कहना पड़ता था। अब 5 लाख डॉलर पर पाबंदी लग गई है। अब 1 लाख डॉलर को उन्होंने कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कि हम 1 लाख डॉलर देंगे और 1 लाख डॉलर के लिए भी आपको एक दिन पहले हमें आगाह करना होगा। तो ये जो पाबंदी लगी अशिया की दरामदात पे, पुरतयश चीज़ों की दरामदात पे, और ये तो लोगों के पास मुख्तलिफ ज़राए हैं, उन ज़राए से अफ़गानिस्तान के नाम पे, अफ़गान ट्रांजिट के नाम पे आगे पीछे, तो वो ख़रीदारी जो डॉलर्स की हो रही है उसकी वजह से डॉलर बहुत ऊपर चला गया है। और इस वक्त तो जो सूरत हाल बनने जा रही है, सबसे बड़ी परेशानी इस चीज़ की नहीं है कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है, क्या होगा। मुझे जो परेशानी है एज ए पाकिस्तानी, एज ए पैट्रियाट पाकिस्तानी, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी के तौर पे मैं जो परेशान हूँ तनवीर भाई, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि अगर 1 रुपया डॉलर की कीमत बढ़ती है, रुपये की कीमत कम होती है, तो हमें अरबों यानी 100 बिलियन के करीब हमारा जो कर्जा, जो हमने कर्जा लिया हुआ है, उसमें इजाफा होता है और उसकी वापसी के लिए फिर अवाम का खून निचोड़ा जाता है।
تو دکھ مجھے صرف اس وجہ سے ہوتا ہے، اور میں حیران اس چیز پہ ہوں کہ میاں نواز شریف کے دور میں اس ڈالر کی قیمت تھی تقریباً 110-112 روپے کے قریب، اور پھر اس کے بعد جس قسم یہ کس دور کی بات کر رہے ہیں نواز شریف کے؟ میاں نواز 2018 کی بات کر رہا ہوں، اچھا اور کوئی کہتا ہے کہ 123 تک بھی چلا گیا تھا، لیکن وہ ویری کر رہا تھا، کبھی اوپر کبھی نیچے. تو آپ 120 سے شمار کر لیں کہ اگر 2018 میں 120 تھا تو ان خان کے دور میں 3 سالہ دور میں وہ پہنچ گیا تھا 189 روپے تک، 189 روپیز تک. جس وقت حکومت جا رہی تھی تو 189 روپے تک چلا گیا تھا. میاں شہباز شریف نے جس وقت اقتدار سنبھالا تو اس وقت 89 تھا، لیکن within 1 to 2 days آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 دن کے اندر اس کی قیمت کم ہو کے 182 روپے ہو گئی تھی. اور 3-4 دن بعد جس قسم پھر سٹاک ایکسچینج کی پوزیشن ہوئی، دوسرے معاملات ہوئے، آئی ایم ایف سے ہمارے معاملات ہوئے کہ آئی ایم ایف کا اصرار تھا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھائیں، سبسڈیز خصوصی طور پہ جو پیٹرولیم مصنوعات پہ سبسڈی دی جا رہی، لیکن الیکٹرسٹی کے حوالے سے بھی ان کے اعتراضات بہت ہیں کہ سرکولر ڈیٹ جو آپ پرائیویٹ اداروں سے، نجی پاور چینل سے آپ جو بجلی خرید رہے ہیں، ان کی جو آپ نے اربوں کھربوں روپے کی ادائیگیاں کر رہی ہیں، اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور عمران خان جانے سے پہلے قوم کو یہ تحفہ دے گئے تھے جو ملک کے لیے تباہ کن ثابت ہوا، یعنی زہر کا انجیکشن تھا. عوام کو خوش کرو، ملک کو تباہ کرو، مطلب ہے وہ یہ کر گیا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. پوری دنیا میں اضافہ ہو رہا تھا، پاکستان میں سب سے کم ترین، اس وقت بھی کم ترین ریٹ ہے، اس وقت بھی کم ترین نرخ تھا. اور ساتھ میں وہ لیکن سبسڈی لالا جو اب بات یہ ہے کہ بجلی کی سبسڈی جو میں دے گئے ذرا تھے. آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسی وقت یہی اپوزیشن جو اس وقت موجود ہے، اقتدار میں موجود ہے، چیخ چیخ پر کر کہتی تھی کہ جناب قیمتیں بڑھا رہے ہیں پیٹرول کی، ہم 70 روپے کر دیں گے. تو یہ کیسے کہتے ہیں؟ نہیں، دیکھو وہ تو سیاسی بیان پوائنٹ اسکورنگ بازی تھی. تھے. بات سیاسی بیان بازی کی نہیں، آپ سیاسی بیان بازی کرتے ہیں صرف اور صرف عوام کو خوش کرنے کے لیے، زندہ باد کے لیے. لیکن جب زمینی حقائق آپ کی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں نا، یہ جو کرسی ہے نا، اس کرسی پہ میں ایز اے اینکر، ایز اے تجزیہ کار جب بیٹھ کے جو بات کرتا ہوں نا، تو وہ بات کوئی اور ہے. لیکن جب میں اپنے گھر جا کے یا اپنی محفلوں میں جا کے اوطاق یا حجرے میں جا کے بیٹھ کے جو بات کرتا ہوں، اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک سیاستدان کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ واہ واہ کروانے کے لیے وہ ہر قسم کی وہ کہتے ہیں نا کہ دلاسے بھی دیتا ہے، وہ غلط وعدے وعید بھی کرتا ہے، لیکن جب اسے حقائق سے آگاہ کرتا ہے، اس وزارت کا سیکٹری یا پرنسپل سیکٹری ٹو پرائم منسٹر سے آگاہ کرتا ہے، یا پھر آئی ایس آئی اور انٹیلیجنس بیورو کے چیفز آ کے وزیر اعظم کو آگاہ کرتے ہیں کہ سر یہ اصل حقیقت یہ ہے، کسی تنظیم، کسی شخصیت یا معیشت یا کسی چیز کے حوالے سے، تو پھر وہ ذہن انسان کا تبدیل ہوتا ہے. تو عمران خان کو اس چیز کا ادراک ہو گیا تھا کہ میری حکومت جانے والی ہے، تو وہ جس قسم کا کام کر گئے تھے وہ ملک کے لیے تباہ کن ثابت ہوا. ابھی بھی آئی ایم ایف مطمئن نہیں ہے، اگرچہ وزیر خزانہ اور وزارت خزانہ کے حکام یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگلے 2-3 دن میں ہمارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے آئی ایم ایف سے. لیکن بظاہر یہ صورتحال نہیں ہے، اس لیے کہ بجلی کی قیمتوں میں 1 جولائی سے کہا یہ جا رہا ہے کہ 8 روپے یونٹ جو وعدہ کیا تھا شوکت ترین نے وزیر خزانہ کی حیثیت میں آئی ایم ایف سے، وہ بھی روب عمل آ رہا ہے. گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ متوقع ہے. تو یہ ہے کہ عوام کی تباہی کے لیے جو ان کے 2000 cc کے انجیکشن ہیں،
तैयार, वो लगना शुरू हो गए, आगे देखें क्या होता है। अच्छा, नहीं सिद्दीकी साहब, आपने बात शुरू कर दी आईएमएफ की, मैं इसी तरफ ही आ रहा था। अच्छा, ये किसी ज़माने में अमेरिका से हम कहते थे कि अमेरिका के वाले से कि वो हमें कहता है डू मोर डू मोर डू मोर, ठीक है। अब तो लगता है कि हमें आईएमएफ कह रहा है कि डू मोर। और इस तरह से, जिस तरह से देखें आईएमएफ के बारे में आपने भी कहा और हम भी ये समझते हैं कि आईएमएफ जो है एक मालियाती इदारा है, उसको सियासी हवाले से या किसी मुल्क के अवाम से कोई दिलचस्पी नहीं होती कि वो मसाइल का शिकार होगी या नहीं होगी। वो तो शायद ये भी कह दे कि आप अवाम को ही बेच दें पूरों को, जो हमें पैसे हमें पैसे दे दें, ठीक है। वो बिल्कुल क्रूअलनेस है, एक यानी बिल्कुल जालमाना एक भाई। श्रीलंका की मिसाल आपके सामने है। अब आईएमएफ की टीम वहां गई हुई है कि श्रीलंका तकरीबन डूब चुका है। अब श्रीलंका गई है आईएमएफ की टीम, कल से वो मुलाकातों में मसरूफ है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर देखें, ठीक है, अगर ये मान लेते हैं कि ये इमरान खान की जो हुकूमत है उसके मुआहदों का तसलसल है, लेकिन सारा कुछ मान लिया, अब सूरत हाल ये है कि लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेड अप हो गए हैं। और आपको ज़्यादा पता है, आप और हम लोगों में फिरते हैं, लोग नफसियाती मरीज़ होते जा रहे हैं, मुसलसल स्ट्रेस का शिकार है, खर्चे पूरे नहीं हो रहे, आमदन सुकड़ती जा रही है, कारोबार बैठते जा रहे हैं। तो इस हवाले से मैं ये पूछना चाहता था कि ये जो आईएमएफ के मुसलसल मुतालबात माने जा रहे हैं, ये कहाँ जाके ख़त्म होंगे? और ये कहीं आप क्या देख रहे हैं कि वो खौफनाकी की सी सूरत हाल तो नहीं होगी? लोग जो है इस पे कोई ख़तरनाक तरीके से रिएक्ट तो नहीं कर देंगे? नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लोग बेहस हो चुके हैं, लोगों को परवाह किसी चीज़ की नहीं है। गाड़ियों की तादाद आप देखें हैं कि जब 8, 9, 10 रुपए लीटर था तो उस वक्त गाड़ियों की तादाद कितनी थी। फिर गाड़ियों की तादाद देखें कि पिछले साल की निस्बत क्या थी। इंपोर्ट बिल, जो दरामदी हमारा बिल है पेट्रोलियम मसनूआत का, गुज़श्ता 2 सालों में दुगना हो गया है। गाड़ियों की कीमतें देखें आसमान पे पहुंच चुकी हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान पे पहुंच चुकी हैं। उसके बावजूद आप जहां हम इस वक्त जिस दफ्तर में बैठे हुए हैं, शहर इक़्तिदार की, ये शहर इक़्तिदार का अहम तरीन मकाम है डी चौक। यहाँ अभी आप शीशा खोल के देखें, सामने आपको नजर आएगा कि हज़ारों की तादाद में, और मुझे कोई जगह बता दें, पार्किंग की जगह बता दें कि गाड़ियाँ पार्क करने की जगह नहीं है। ग्रीन एरिया देखें, ग्रीन एरिया में ये पोजीशन है। हम जैसे लोग जिन्हें एहसास है इस चीज़ का भी महंगाई है और हमें अपने अखराजात को कंट्रोल रखना चाहिए, तो गाड़ी हमारी घर में खड़ी होती है और 30 रुपए दे के हम दफ्तर आ जाते हैं अपनी मेट्रो बस के ज़रिए कि चले इसमें वो करो। लेकिन लोगों में किसी भी किस्म का एहसास नहीं है। आप रात गए शहर में निकलें, आप हैरान होंगे कि खाने पीने की जो अशिया फरोख्त करने वाले मराकज़ हैं उनके बाहर हज़ारों, सैकड़ों की तादाद, दर्जनों की तादाद में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। रात गए, बिल्कुल, और यानी आफ्टर 11 o'clock। तो इससे आप क्या कह सकते हैं कि ये लोग निकलेंगे एहतजाज करने के लिए? कभी नहीं निकलेंगे। अच्छा सिद्दीकी साहब, इसमें जो है वो आइंदा भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है हुकूमतों को काम करना चाहिए, डिलीवर करना चाहिए, और ख़ास तौर पर जो हमारी जमहूरी हुकूमतें आती हैं वो किस तरह से डिलीवर कर सकती हैं और प्लानिंग बना सकती हैं। यानी ज़ाहिर है कि माशी तौर पे तो हम बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हैं। जी, तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा और इसमें हमने डिस्कशन की, अपने तौर पर आप लोगों को बताने की कोशिश की कि डॉलर जो है उसकी परवाज़ क्यों ऊंची से ऊंची होती चली जा रही है, और दूसरी बात ये है कि किस तरीके से आईएमएफ से हमारे मामलात चल रहे हैं, और आईएमएफ जो है वो साबका हुकूमत जो मुआहदात उससे हुए थे और किस तरीके से उस पर अब जो है वो बाय हुक एंड क्रुक ही कहा जा सकता है कि अमल दरामद करवा रही है, और वो जो अमल दरामद हो रहा है उसके नताइज क्या निकल रहे हैं। इसके लिए आज तक के लिए बस इतना ही, और अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद तनवीर हसन को इजाज़त दीजिए। और आखिर में आपसे वही गुजारिश कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर किया करें, लाइक किया करें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि मुस्तकबिल में भी आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।